सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 5 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में किस बैंक ने ग्राम संपर्क अभियान पहल का आरंभ किया, यानी कि इसे शुरू किया? तो आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक ने। तो अभी पंजाब नेशनल बैंक ने 2 से 31 अक्टूबर तक देश भर में ग्राम संपर्क अभियान की शुरुआत की है। तो इस अभियान में सुदूर गांवों में रहने वाले ग्रामीणों को बैंक की तमाम तरह की जितनी भी लोन या इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं उनकी जानकारी दी जाएगी। तो सिंपल सा याद रखना, ग्राम संपर्क अभियान ये शुरू किया पंजाब नेशनल बैंक ने। बाकी इंडियन बैंक अभी न्यूज में था, इसने IB ई नोट पहल शुरू की। और IDFC फर्स्ट बैंक, इसने अपनी तरह की पहली कॉन्टैक्टलेस डिजिटल सुविधा सेफ पे को लॉन्च किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टाइटन कंपनी के साथ मिलकर टाइटन पे नाम से भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस घड़ी लॉन्च की थी। कि पंजाब नेशनल बैंक के बारे में जानते हैं, स्थापना इसकी 1894 में हुई थी। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर मिलेगा इसका। इसके चेयरमैन है रवनीत गिल, अभी नए बने थे। और MD CEO इसके हैं SS मल्लिकार्जुन राव। इसकी टैगलाइन क्या होती है? द नेम यू कैन बैंक अपॉन। और आपको याद होगा 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मर्ज करके 4 बैंक में बदल दिया गया था। तो पंजाब नेशनल बैंक में किन किन बैंकों का मर्ज यानी कि विलय हुआ था? तो याद रखना, एक तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का और एक यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर हुआ था पंजाब नेशनल बैंक में। और अभी आपको याद होगा पंजाब नेशनल बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अपनाएं अभियान भी शुरू किया था। तो ये सब याद रखना, बढ़ते आगे। फिर हाल ही में अमेजन ने कहां पे एक नया फुलफिलमेंट सेंटर को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। तो अभी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने तमिलनाडु में अपना नया फुलफिलमेंट सेंटर को शुरू किया है और इसका उद्देश्य है राज्य में फर्म के नेटवर्क को मजबूत करना। तो ये फैसिलिटी तमिलनाडु में रोजगार के अवसर पैदा करेगी और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अब यहाँ पे 2 पॉइंट हम देखेंगे, अमेजन और तमिलनाडु। पहले अमेजन की बात कर लेते हैं। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन DC में है। इसके CEO हैं जेफ बेजोस, जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं। अब तमिलनाडु की बात है तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। कैपिटल इसकी चेन्नई है। मुख्यमंत्री है एडापड्डी के पलानीस्वामी। अभी आपको याद होगा इनको पॉल हैरिस फेलो सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, तमिलनाडु से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। तमिलनाडु के थुथुकुडी के कुलसेकर में भारत का दूसरा रॉकेट लॉन्च पोर्ट स्थापित किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। और अभी तमिलनाडु में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है। क्या नाम है उनका? नाम जानते हो? M वीरलक्ष्मी। और अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक डेटा रिलीज किया था, उसके अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में सबसे ऊपर है तमिलनाडु। और देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क ये भी आपके तमिलनाडु में बनेगा। अभी तमिलनाडु ने निःशुल्क मास्क वितरण योजना शुरू की थी। और जब भी मास्क की बात आती है मैं आपको लिंक करा के याद कराता हूं, एक तो रोको टोको अभियान और एक जीवन शक्ति योजना, ये आपके मध्य प्रदेश की है। इसके अलावा RBI की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया था कि वित्त वर्ष 2020-21 में बाजार कर्ज के मामले में टॉप पर है आपका तमिलनाडु। और सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट आई थी उसमें बताया था कि 2019 में समुद्री मछली उत्पादन में टॉप पे रहा आपका तमिलनाडु। अभी तमिलनाडु के तंजावुर नेती वर्क्स और अरंबवूर वुड नक्काशी को GI टैग मिला। और GI टैग की बात है तो तमिलनाडु से डिंडीगुल ताले, कंडांगी साड़ियां और इरोड की हल्दी को भी GI टैग मिल चुका है। तमिलनाडु ने अभी ग्रामीण कायाकल्प योजना शुरू की। और तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? रूपा गुरुनाथ। और ये केवल तमिलनाडु की नहीं, किसी भी राज्य के क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष हैं। इनका नाम भी याद रखना। और अभी तमिलनाडु का 38वां जिला बना था मयिलादुथुराई। तो ये याद रखना, बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किस देश ने सर्कस में जंगली जानवरों के उपयोग पर धीरे धीरे प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा फ्रांस ने। तो अभी फ्रांस के पर्यावरण जो मंत्री है उन्होंने घोषणा की है कि फ्रांस सर्कस में भालू, बाघ, शेर और हाथी सहित जंगली जानवरों के उपयोग पर धीरे धीरे प्रतिबंध लगाएगा। और इसमें समुद्री पार्कों में कैद डॉल्फिन और किलर व्हेल को रखने पर भी प्रतिबंध शामिल है। अब बात फ्रांस की है तो ये रहा मैप में फ्रांस। कैपिटल पेरिस है और यहीं पे आपको हेडक्वार्टर मिलेगा यूनेस्को का। और OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का भी यहीं पे मिलेगा हेडक्वार्टर। और आपको याद है ना 2024 में जो आपके ओलंपिक गेम्स होंगे, कौन से होंगे? समर होंगे या विंटर होंगे?
तो विंटर ओलंपिक गेम्स होंगे वो यहीं पे होंगे, पेरिस में। प्रधानमंत्री जीन कैस्टेक्स अभी नए बने, प्रेसिडेंट तो इमैनुअल मैक्रन आप जानते ही हैं। अच्छा, फ्रांस में अभी भारतीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया था, ये नया अपॉइंटमेंट है, तो मैंने कई बार बताया भी आपको, तो याद रखना जावेद अशरफ। बढ़ते आगे। फिर है किस देश का भारतीय दूतावास सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाला पहला दूतावास बना है, तो आंसर होगा मेडागास्कर। तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीपीय देश है मेडागास्कर, और वहां के भारतीय दूतावास यानी कि इंडियन एम्बेसी, और ये सौर ऊर्जा को पूर्ण रूप से अपनाकर अपनी तरह का पहला दूतावास बन गया है। अच्छा, मेडागास्कर में भारतीय राजदूत कौन है? अभय कुमार हैं। अब है कहां पे मैप में मेडागास्कर? ये रहा मैप में मेडागास्कर। कैपिटल अंतानारियो है, करेंसी है मलागासी एरियरी, और प्रेसिडेंट है एंद्री राजोलिना। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है किस देश के सितवे पोर्ट का संचालन भारत के द्वारा किया जाएगा, तो आंसर होगा म्यांमार। तो म्यांमार में जो सितवे पोर्ट है उसका संचालन, उसका ऑपरेशन भारत अगले साल से शुरू कर देगा, और ये किसी दूसरे देश में दूसरा बंदरगाह होगा जिसका संचालन भारत करेगा। इससे पहले भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह का भी संचालन शुरू कर चुका है, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों को सामान आपूर्ति करने के लिए अब सिक्किम पश्चिम बंगाल के गलियारे पर निर्भरता खत्म हो जाएगी, तो हम अपना सामान डायरेक्ट पानी के थ्रू वहां पे ले जा पाएंगे। इतना लंबा हमें रूट फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इकोनॉमी के लिहाजा से भी हमारे लिए फायदे का सौदा होगा और समय भी इसमें बचेगा। अब बात म्यांमार की है, तो ये रहा मैप में म्यांमार। कैपिटल नेपिटो है, करेंसी है क्याट, और यहाँ की स्टेट काउंसलर है आंग सांग सूकी। बढ़ते हैं आगे। फिर एक कौन सा शहर 2023 में विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, तो आंसर होगा डरबन, साउथ अफ्रीका का डरबन शहर। तो दक्षिण अफ्रीका का जो डरबन शहर है वो 2023 में जो आपके वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप होंगी उनकी मेजबानी करेगा। और आपको बता दूं ये डरबन पहला दक्षिण अफ्रीका का शहर होगा, और अफ्रीका महाद्वीप का काहिरा के बाद, काहिरा जो कि इजिप्ट की मिस्र की राजधानी है, उसके बाद 81 साल बाद दूसरा शहर होगा जो इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। अच्छा, इस बार आपको याद होगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिले थे कितने लोगों को, कितने खिलाड़ियों को? 5 खिलाड़ियों को। कौन कौन? रोहित शर्मा जो कि क्रिकेटर है, मरियप्पन थंगावेलु ये पैरालंपिक हाई जंपर है, विनेश फोगाट रेसलिंग कुश्ती से संबंधित है, रानी रामपाल महिला हॉकी टीम के कप्तान है। मैंने आपको 4 नाम बताए, एक नाम मिसिंग है। अब आप बताओ वो कौन सा नाम मिसिंग है और वो किस खेल से संबंधित है। हम बढ़ते हैं आगे। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर कौन सा अरब देश 2024 तक चांद पर अंतरिक्ष यान उतारेगा, तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। तो यूनाइटेड अरब अमीरात ने 2024 में चंद्रमा पर मानव रहित अंतरिक्ष यान को उतारने और चंद्रमा के बारे में और अधिक जानने की परियोजना शुरू कर दी है। और यूनाइटेड अरब अमीरात के संस्थापकों में से एक के नाम पर इस चंद्र रोवर का नाम रखा गया है। क्या नाम रखा है? राशिद। अच्छा, आपको याद होगा जब हमने चांद पर जो हमारा रोवर भेजा था उसका नाम क्या रखा था? प्रज्ञान रखा था, और लैंडर का नाम विक्रम रखा था। ये तो आपको जरूर याद होगा। और आपको बता दूं, अगर यूनाइटेड अरब अमीरात का 2024 का चांद अभियान सफल रहता है तो वो अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद चौथा देश होगा जिसके अंतरिक्ष यान चांद पर उतर चुका होगा। बाकी यूनाइटेड अरब अमीरात की बात है तो ये रहा मैप में यूएई। आपको बताया ना, अभी जो आईपीएल चल रहे हैं इसका 13वां संस्करण वो यहीं पे शुरू हुआ है। कैपिटल अबू धाबी है, करेंसी दिरहम है, और प्रेसिडेंट शेख खलीफा बिन जायद अल नयान है। और आपके आईसीसी का हेडक्वार्टर यहीं पर है, दुबई यूएई में। और अभी हमने पढ़ा था यूनाइटेड अरब अमीरात ने इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और उसके बाद बहरीन ने भी इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, भारत ने किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया, तो आंसर होगा ब्रह्मोस। तो अभी भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया है। अच्छा, ये परीक्षण कहां पे किया और किसने किया,
तो डीआरडीओ ने तो किया है इसका सफल परीक्षण, और कहां पे, तो उड़ीसा के बालासोर में। और इस मिसाइल की जो रेंज है वो 400 किलोमीटर है। अच्छा, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का मतलब क्या हो गया? देखो, सुपरसोनिक मतलब तो हो गया इसकी स्पीड जो होती है वो साउंड की स्पीड से ज्यादा होती है, और क्रूज मिसाइल का मतलब ये हो गया, देखो मिसाइल मुख्य रूप से दो तरह की आपने सुनी होगी, एक तो बैलिस्टिक मिसाइल और एक क्रूज मिसाइल। अंतर इसमें इतना सा होता है, जो ये मान लो ये बैलिस्टिक मिसाइल है आपकी, अगर इसको यहाँ टारगेट पे जाना है तो ये पहले ऊपर जाएगी आसमान में, उसके बाद ये सीधे जाएगी और टारगेट के ऊपर जाकर के उस पर गिर जाएगी और उसे फोड़ देगी। क्रूज मिसाइल की अगर बात करें तो ये ऊपर आसमान में नहीं जाती है, सीधा हॉरिजॉन्टल जाती है, जमीन के पैरेलल। और मान लीजिए बीच में कोई ऑब्स्टिकल आ गया, कोई रुकावट आ गई, जैसे कि पेड़ या पहाड़ आ गया, तो फिर ये इस तरह से इसको क्रॉस करेगी, फिर सीधे जाएगी और आपके टारगेट पे जाकर के उसे ब्लास्ट कर देगी। तो ये क्रूज मिसाइल है, और ये जमीन से जमीन मार करने वाली मिसाइल है। कौन सी मिसाइल है? ब्रह्मोस। ब्रह्मोस ये भारत और रशिया ने मिलकर के बनाई है। भारत की तो ब्रह्मपुत्र नदी और रशिया की मोस्कोवो नदी, इन दोनों को मिलाकर के इसका नाम रखा गया है ब्रह्मोस। तो ये याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर राष्ट्रीय पोषण संस्थान के अनुसार वयस्क भारतीय पुरुषों के लिए नया आदर्श वजन क्या है? तो आंसर होगा 65 किलोग्राम। तो अभी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के तहत राष्ट्रीय पोषण संस्थान ने वयस्क भारतीय पुरुषों, मतलब एडल्ट जो मेल पर्सन है, उनके लिए आदर्श वजन को, यानी कि उनका आइडियल वेट, उसे 60 केजी से बढ़ाकर के 65 केजी कर दिया गया। और उसी तरह वयस्क भारतीय महिलाओं के आदर्श वजन को 50 केजी से बढ़ाकर 55 किलो कर दिया गया है। तो ये याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में रेडियो प्रिजन का शुभारंभ कहां पे किया गया है? तो आंसर होगा अहमदाबाद। तो गुजरात की सबसे बड़ी साबरमती जेल के करीब 3000 कैदियों को गांधी जयंती पर एक उपहार मिला, मतलब उनके लिए एक समर्पित रेडियो स्टेशन शुरू किया गया है, और ये जेल परिसर से ही संचालित होगा और कैदियों को सूचना मुहैया करवाएगा। मतलब मनोरंजन हो गया, कहानी सुनाने और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक परामर्श और अलग अलग विषयों पर प्रशिक्षण के बारे में जानकारी देगा। और इसके लिए वहीं के 10 कैदियों को रेडियो जॉकी के रूप में चुना जाएगा। रेडियो प्रिजन। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में सफलतापूर्वक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो घरेलू और वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने, कारोबारी माहौल में सुधार लाने और राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मामले में अभी राज्यों की रैंकिंग जारी की गई है। उसमें आंध्र प्रदेश टॉप पे रहा है, सेकंड पे उत्तर प्रदेश और तीसरे पे रहा तेलंगाना। अब आंध्र प्रदेश टॉप पे रहा है, तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। अच्छा, अभी आंध्र प्रदेश की 3 जो नई कैपिटल बनी है वो याद है ना आपको? इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल विशाखापट्टनम है और जुडिशियल कैपिटल है कुर्नूल। अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने YSR जल कला स्कीम को शुरू किया, YSR आसरा योजना शुरू की, YSR संपूर्ण न्यूट्रिशन योजना शुरू की, YSR चेयुथा योजना शुरू की, YSR कापू नेस्तम स्कीम शुरू की, और नेस्तम से आपको याद आता होगा नेस्तम नेस्ता योजना। और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है जगन मोहन रेड्डी। तो उनके नाम से मैंने आपको 3 योजना याद करवाई थी। कौन कौन सी? जगन्ना विद्या दिवेना योजना, जगन्ना वस्ती दिवेना योजना और जगन्नाण चेदुडू योजना। उसके अलावा अम्मा वोडी योजना याद रखो, नवरत्नालू पेदलंदर की इलू योजना याद रखो, और एक रायतू भरोसा योजना। वैसे एक रायतू बंधु योजना भी आप सुनोगे जो कि तेलंगाना की है। उसके अलावा भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश ही है। देश का पहला दिशा पुलिस स्टेशन भी आंध्र प्रदेश में खुला है। उसके अलावा भारत का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म ये भी लॉन्च किया था आंध्र प्रदेश सरकार ने, और कोविड फार्मा नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। उसके अलावा व्यापार सुधार कार्य योजना 2019 रैंकिंग में टॉप पे रहा आंध्र प्रदेश, और बच्चों और महिलाओं को साइबर अपराधों से बचाने के लिए ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया था इसने। और आंध्र प्रदेश ने अभी गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया था। और आंध्र प्रदेश ने ई क्रॉप नामक पहल के द्वारा फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण भी शुरू किया है। और बाकी तो आप जानते ही हो, मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं, गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्रन है, और यहाँ के चीफ जस्टिस हैं JK माहेश्वरी। बढ़ते हैं आगे। फिर है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक सम्मेलन वैभव का उद्घाटन अभी किसने किया? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक सम्मेलन का वर्चुअली उद्घाटन किया है, और इस सम्मेलन का नाम रखा है वैभव। वैभव मतलब होता है वैश्विक
भारतीय वैज्ञानिक सम्मेलन। और इस सम्मेलन में दुनिया भर के 55 देशों के भारतीय मूल के शिक्षाविद और वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था हीरो मोटोकॉर्प के नए निदेशक कौन बने हैं। तो आंसर होगा BS धनोआ। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज प्लीज, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर कर दें। अगर व्हाट्सएप आप यूज करते हैं, टेलीग्राम यूज करते हैं, फेसबुक, जहां पर भी आप इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ में ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, एक बार जरूर करें। तो गाइज इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, PDF सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।